गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है द्विघात बहुपद को जो है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना बताए थे और आज के इस वीडियो में त्रिघात बहुपद का जो है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालना बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, पहला प्रश्न ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण लेकर के बना रहे हैं। तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, ये पावर 3 है। x का चर मान का घात सबसे ज़्यादा 3 है, इसलिए इसे घात जो है 3 होगा और ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप माना कि है ना px बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो px बराबर ये बहुपद हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये एक बहुपद है। px बराबर इतना मान लिए, मान लीजिए px का मतलब ये बहुपद ये है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, अब आप जो है x के जगह पर अपना मन से जो है 1 2 3 कुछ भी आप डाल करके देखिए कि कैलकुलेशन करने के बाद है ना ये 0 आता है कि नहीं। x इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं। x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो हम x इक्वल टू 1 डालेंगे इस बहुपद में, इस त्रिघाती बहुपद में। तो क्या है, p x पर 1 डाले हैं। ठीक है, 1 डाले हैं। अब जहाँ जहाँ चर मान x है वहाँ 1 डालेंगे। 1³ माइनस 6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। अब क्या हो गया, 1 का पावर क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस ठीक है 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 ही होगा, माइनस 6। फिर इक्वल टू कर लेंगे, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, माइनस को एक जगह ऐड कर लेंगे, 6 और 6 12, माइनस 12। तो 12 में से 12 माइनस होगा तो 0 बच जाएगा। गुणनखंड पर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो संभावित गुणनखंड है अगर वो मान डालने पर है ना अगर 0 आ जाए, ठीक है, जैसे 1 डालने तो क्या आया 0 आया। ठीक है, यही हम लोग गुणनखंड प्रमेय में पढ़े थे। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 है ना, इस बहुपद का x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 1 का मतलब x माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 1 है ना, ये बहुपद ही है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि x माइनस 1 बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1 बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का एक गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब x माइनस 1 से ये जो बहुपद है इसमें भाग करेंगे। ठीक है,
x तो थोड़ा मेरा आसान हो जाएगा। x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनफल कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस भाग को आप ध्यान से देखिए। हमको फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे और इसे मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर से माइनस 1 मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये डिवाइड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये सेम सेम है, प्लस माइनस ये कट जाएगा। माइनस 6x स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ हो गया माइनस 5x स्क्वायर और ये 11x माइनस 6 नीचे लिख देंगे। और फिर हमको फर्स्ट माइनस 5x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ भागफल में माइनस 5x लिखेंगे, फिर इस माइनस 5x से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 5x से x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 5x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस। अब ये सेम सेम है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब 11x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, 6 5 जाएगा 6x माइनस 6। अब यहाँ 6 लाने के लिए, 6x लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे और फिर इस प्लस 6 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और प्लस माइनस माइनस 6। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आ गया, 0 आ गया, आ गया ना, 0 आ गया शेषफल। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। अब आप लोग ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसका गुणनखंड करके, है ना, जो है इसका जो संभव गुणनखंड होगा उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक x माइनस 1 हो गया, उसके बाद इसका फिर फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो जो मान आएगा वही आंसर इसका होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड कर लेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को लिख लेंगे तो 6x स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3x माइनस 12, जोड़ने घटाने पर बीच वाला मान आ गया माइनस 5x। इस टाइप का प्रश्न जो है बहुत कम से कम 30-40 प्रश्न इस टाइप का बताए होंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा समझा नहीं रहे हैं। माइनस 5x माइनस 3x माइनस 2 माइनस 5x हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा, फिर इक्वल टू कर लेंगे। अभी दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 6। अब x माइनस 3 x माइनस 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 ठो है और फिर क्या बचेगा इसमें x और इसमें माइनस 2 बचेगा। तो इस तरह से x की माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का जो है जो गुणनखंड होगा, है ना, वह आपको क्या हो जाएगा, x माइनस 1, उसके बाद x माइनस 2
और x माइनस 3। इसको आगे पीछे भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको ये सेकेंड वाले को बनाएंगे, ठीक है। और अभ्यास करते रहना है। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर इसको बिता देगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। इसको जो है बनाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप इसमें भी है ना, ये बहुपद है ना, बहुपद ये इसको px, बहुपद px, ये px का मतलब ही बहुपद p फॉर पोलिनोमियल। बहुपद px बराबर आप ये त्रिघात बहुपद है x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6। ये जो है ये त्रिघात बहुपद है। अब जो है आप माना कि x, या माना कि छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप मान रखिए x इक्वल टू 1 ले लीजिए, है ना। और x इक्वल टू 1 इस बहुपद में डालिए। p1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 माइनस 6, 4 1 5 1 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। x बराबर 1 का मतलब है x माइनस 1, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1, x माइनस 1 है ना, बहुपद x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 का है ना एक गुणनखंड, है ना, गुणनखंड होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 आया है, फिर इस x माइनस 1 से है ना इस पूरे त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, भाग देंगे। अब इसे x माइनस 1 से यहाँ भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 से, तो आप बनाने में क्या होगी, सहूलियत होगी। x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो ये है x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 है, ठीक है। अब ऐसे ऊपर में भी लिख सकते हैं, x³ लाने के लिए यहाँ x² लिख दिए, x² से इसमें मल्टीप्लाई होगा इस दोनों में, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस x² प्लस माइनस माइनस, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4x² और एक x², 5x² प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पे 5x² लाने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 5x करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5x² हो गया, प्लस माइनस माइनस 5x, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 5x और एक x, 6x माइनस 6। अब यहाँ 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 6 करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 6x प्लस माइनस माइनस 6, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 0 हो गया, यानी कि x² प्लस 5x अब जो है इसका शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब जो ये जो मान होगा इसका जो गुणनखंड निकालेंगे, है ना, तो वही उसका इस बहुपद का आंसर हो जाएगा, है ना। इस बहुपद का जो गुणनखंड होगा 1x माइनस 1 इसका आंसर है, और फिर इसका गुणनखंड करेंगे, जगह कम है, इसको पहले
आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बनाएंगे। अब आपका जो आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसको लिख दीजिए, और 5x को तोड़ेंगे फर्स्ट और इंटू लास्ट करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 3x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर इतना हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर के बराबर होगा। इस दोनों में अब कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो इस दोनों में कॉमन लीजिए 2, तो x प्लस 2 3 जा 6। अब x प्लस 3 दोनों साइड है, x प्लस मतलब 2 बार है, x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, x प्लस 2। तो इस तरह से ये त्रिघाती बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का जो गुणनखंड होगा वह x माइनस 1 एक आंसर हो जाएगा, और एक आंसर होगा x प्लस 2 और x प्लस 3, है ना। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, और बार बार एक प्रश्न को बनाइए। अगर एक प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उसका मतलब है कि आप 100,000 प्रश्न बना सकते हैं, उस टाइप का, है ना। मैथ्स ऐसा चीज़ है जो एक प्रश्न समझिएगा उस टाइप का 100,000 पता न जाने कितने प्रश्न आप बना सकते हैं। ज़रूरी है बस अभ्यास करने का, है ना, प्रैक्टिस करने का। यदि आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना बनाएंगे, उतना आपका जो है नॉलेज में वृद्धि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।